सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में जहरीली शराब से जहां 35 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वहीं जो बचे हैं उनकी जिंदगी में भी अंधेरा छा गया है। सोनीपत के गांव गोमड़ में जहरीली शराब का सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिला, जहां 10 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं 10 से 12 लोग अस्पताल में दाखिल थे, जिनमें से 4 लोग अंधे हो गए हैं, जिनका अब रो रो कर बुरा हाल है। वहीं उन्होंने सरकार से आर्थिक सहायता की भी गुहार लगाई है। डीसी सोनीपत का कहना है कि एसआईटी अब अपना काम कर रही है और अब अवैध शराब अगर किसी गांव में बिकती है तो उस गांव के सरपंच, पटवारी, ग्राम सचिव और नंबरदार पर कार्रवाई होगी। वहीं पूरे मामले की राज्य सरकार की एसआईटी गहनता से जांच कर रही है। ये तस्वीरें गांव गोमड़ के ग्रामीण जितेंद्र के घर की हैं। ये नजारा हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जहरीली शराब पीने के बाद इस घर का हाल क्या है। इस घर में रोजी रोटी कमाने के लिए सिर्फ जितेंद्र का ही सहारा इस परिवार को था। जहरीली शराब पीने से जितेंद्र की जान तो बच गई, लेकिन अब जिंदगी भर के लिए उसके आगे अंधेरा छा गया। जितेंद्र का और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं जितेंद्र ने बताया कि उसने शराब पी थी और उसकी तबीयत खेत में बिगड़ गई थी। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था, जहां अब उसे दिखाई नहीं दे रहा। वहीं परिजनों ने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग भी की है। परिवार का कहना है कि जब मृतकों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है तो उनके घर का चूल्हा अब कैसे जलेगा। उनकी सहायता भी सरकार को करनी चाहिए। वहीं जहरीली शराब की बात की जाए तो गोमड़ गांव को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर खेती का काम करते थे या फिर मेहनत मजदूरी का काम ही करते थे। वहीं शराब पीने वाले ग्रामीणों का कहना है कि गांव में ही उन्हें शराब उपलब्ध हो जाती थी और महज 30 रुपए के लालच में वो शराब खरीदते थे। ग्रामीण रणबीर का कहना है कि गांव में ही एक नाबालिग, जिसे मोदी कहा जाता है, शराब सप्लाई करता था। वो शराब पीकर सोया था, लेकिन अचानक चक्कर आने के बाद गिर गया और अब उसे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि ग्रामीण अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल सरकार के सामने है कि इनकी मदद सरकार और प्रशासन कैसे करेगा। वहीं सोनीपत डीसी श्यामलाल पुनिया ने बताया कि शराब पीने से अभी तक रिकॉर्ड में 14 लोगों की जान गई है। वहीं 10 से 12 लोग हॉस्पिटल में दाखिल थे। इनमें से कुछ लोग अंधे हुए हैं। पूरे मामले में अवैध शराब बेची जा रही थी, जो एसआईटी ने अभी तक बताया है। पूरा नेटवर्क पकड़ा जा चुका है। वहीं राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी भी जांच कर रही है। अब अगर किसी गांव में अवैध शराब बेची जाती है तो उस गांव के सरपंच, पटवारी, नंबरदार और ग्राम सचिव पर कार्रवाई होगी, क्योंकि नैना ततारपुर में जो फैक्ट्री पकड़ी गई है वो चौपाल के बिल्कुल निकट थी, जिसके बारे में भी गहनता से जांच हो रही है। वहीं अब सरकार और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती ये है कि जो अंधे हुए हैं उनकी आर्थिक सहायता कैसे की जाए और आगे ऐसा ना हो, इसकी तैयारी तो सरकार और प्रशासन कर ही रहा है। लेकिन ग्रामीणों की माने तो गारंटी इस बात की भी नहीं है कि आगे ऐसा नहीं होगा। देखना अब यह होगा कि जो गुहार सरकार से लगाई गई है उस पर सरकार मोहर कब तक लगाएगी। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। जितेंद्र है जी। शराब पी थी आपने? पी थी जी। कौन सी थी? देसी संतरा। फिर उससे क्या हुआ? उससे यार ले तो रही जी। आंखों की रोशनी गई? हाँ जी। बिल्कुल दिखाई नहीं देता? नहीं जी। कब पी थी और शुरुआत कैसे, पता कैसे चला कि रिएक्शन कर रही है? 4 तारीख में पी थी जी, और फिर 5 तारीख में पेरा पट्टा था जी। क्या असर हुआ था उसका? जोर में खेत में गया था जी, बरसम बोन डांगरा के लिए। और डोली डाली करना क्या, मैंने चक्कर है आगे जी, मैं बैठ गया, मतलब डोली नहीं हुई। लड़के ने डोली करी, उसन फिर पानी पुनी ला, जब बरसम बो गया फिर मैं तो घर पर आ गया जी। अकेले थे आप या आपके साथ भी था कोई? लड़का था जी मेरा। नहीं, शराब जो आपने अकेले नहीं पी थी? हाँ, शराब अकेले नहीं पी थी। कहाँ से ली थी जी? गांव में बेचना आगरा जी, उस पर फोन पे मंगवाई थी। अच्छा। अब परिवार में कौन कौन है आपके? मैं अलग हो रहा हूँ जी। फिर कौन? आपकी फैमिली तो होगी सर? हाँ जी। कौन कौन है आपकी? 2 गुड़िया हैं, एक लड़का है जी, एक घरवाली है।
परिवार का बोझ आप पे था, आप कमाते थे बच्चों के लिए, हाँ जी। अब कैसे अब कैसे गुजारा होगा? बस इब तक ये होगा जी। आपसे मिलने आया कोई अधिकारी उसके बाद? कोई नहीं आया जी। अब भी बिक रही है जी? पता नहीं जी, मैंने देखी नहीं जी, ना मैंने ली जी। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी कोई मिलने आया हो आपसे, प्रशासन की तरफ से कोई मिलने आया हो? एक पुलिस वाले आए थे जी मेडिकल में। अच्छा, उसके बाद कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया जी। घर पे कोई नहीं आया जी? घर पर मैं कल आया हूँ जी। हॉस्पिटल से जी? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे इस समय सरकार को आप? डॉक्टर ने क्या बताया अब आपको? डॉक्टर तेन बता जी दवाई खा ले, आराम हो भी सके, नहीं भी हो सकता। सरकार से क्या 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 मांगा? मांग है, क्या कहना चाहोगे? सरकार ने कहा था कि हम 2-2 लाख रुपया देंगे जो शराब पी के जिनकी डेथ हुई है और जो घायल हुए हैं उनको भी, क्या मानते हो इसको? बोल रहा था जी, देखो क्या करेगी सरकार जी। 2 लाख से गुजारा है? क्या जी? 2 लाख से गुजारा हो जाएगा? गुजारत क्या होना है जी, जो खर्चा लग रहा है वो तो कम चाहिए जी। खेती करते थे आप? हाँ जी। अब क्या मानते हो आप, जो ऐसी जहरीली शराब बिकती थी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। मान लो मैं मर भी जाता जी, मेरे बच्चे ने कौन पाला है? आपका वीरेंद्र पहल है जी मेरा नाम। गांव में कितने लोगों शराब पीने से डेथ हुई है, कितने की जो आंखों की वो रोशनी गई है? मेरे गांव में जी 10 आदमी तो जहरीली शराब से एक्सपायर हो चुके हैं, और उसके बाद ये 3 आदमी ऐसे हैं, एक ये मेरा भाई भी है, जिनको बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है। ये इनकी तो ज़िंदगी इनकी भी ख़राब हो चुकी है। उसके बाद 7 से 8 आदमी ऐसे हैं, किसी को एक आँख से दिखाई दे है, किसी को आधा दिखाई दे, किसी को नज़दीक का दिखाई दे है, और किसी के दिमाग में भी, मतलब आँखों से अलग दिमाग में भी असर ये डाल रही है जी। जैसे हम जी इनके पास पहुंचे हैं, ये कहते हैं कि परिवार में अकेला कमाने वाला था, कैसे गुजारा होगा परिवार का? अब जी ऐसी बात है, हम तो मर गए जी, हमारा तो सब कुछ करने वाला ये था। अब 2 लड़कियों की शादी होने वाली है, कि छोटा लड़का है। अब हमारा तो बिल्कुल पूरा परिवार इसके ऊपर ही निर्भर था, पूरे गांव को पता है। आज तक ये करने वाला था, खेती बाड़ी थी, ठेके पर ज़मीन लेकर कर रहा था। अब इस जीरी में बहुत बड़ा नुकसान होया है, उसको अब गेहूँ भरपाई करते तो ये बैठ गया, ऊपर से इस पर खर्चा हो रहा है। सरकार ने तो ये कह दिया कि हम उनको 2-2 लाख रुपए दे दिए, लेकिन जो ये जीते जी लाश बनकर हो गए, इनके लिए सरकार के पास कुछ भी नहीं है। सरकार के आपने जाम भी लगाया था? कोई प्रशासन का अधिकारी कोई आया? हाँ, हमने वहाँ जाम लगाया था जी। सरकार ने वहाँ आकर के डीएसपी साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि सरकार आपकी मांग सुनेगी, लेकिन मांग सुनी सिर्फ मरने वालों की। अब ये कितना तो इनके ऊपर पैसा खर्च हो लिया और पूरी जिंदगी तबाह होगी, इनके पीछे परिवार तबाह। इनके लिए तो सरकार सुन नहीं रही, ना कोई सुनने वाला, ना सरकार के पास लगता है कुछ है। हम तो ये हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे परिवार भी जो जिंदा जी लाश बन रहे हैं, अब एक आदमी तो इनके लिए चाहिएगा, इनको क्या नहीं चाहिएगा? जो मर गए वो तो भगवान ने अब क्या करें, लेकिन जो जिंदे जी मर रहे हैं उनके ऊपर खर्चा भी हो रहा है और उनको भी संभालना पड़ रहा है, उस पर और ज्यादा मरना पड़ रहा है परिवार को। इसके लिए भी सरकार के अगर कुछ कर सके तो करे, लेकिन उम्मीद हमारे को नहीं है सरकार कुछ करेगी। यानी कि अगर सरकारी अधिकारी या कर्मचारी पहले जागते तो ऐसे हालात नहीं होते? पहले तो ये जागते तो जी ऐसे कहाँ होते। लॉकडाउन से ही पूरी दुनिया रोती आ रही है कि शराब का ये मामला चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। अब शराब जब ये सरकार के ऊपर आन पड़ा, पूरे हरियाणा में इतना बड़ा बाउंडर हो गया, तो आनंद फानंद में सरकार ने इनको दबाने के लिए कुछ को चुप करा दिया, कुछ के इलाज करा दिए, जबकि हमारे पास अब तक कोई पूछने लग के नहीं आया हम कहाँ जी रहे हैं। हमने तो सिफारिश करके तो एडमिट करवाना पड़ा अपना भाई, पीजीआई में हम ले गए, तो बड़ी सिफारिश के बाद हमारे को 3-4 घंटे के बाद इस मरीज को हमने अंधा हो रहा है, जो इसको एडमिट कराने में 3-4 घंटे लग गए थे। यानी कि मैच दिखा हुआ है? बिल्कुल ड्रामा है जी। हमने तो ये वहाँ जब मेरा भाई 4 दिन 5 दिन वहाँ रहा पीजीआई में, हमारे को वहाँ से ये लगा, जो व्यवस्था हमने खुद देखी कि
बिना एडमिट होने के कारण सरकार की लापरवाही जो व्यवस्था ठीक नहीं, उसके कारण भी ना जाने कितने मरते होंगे, पीजीआई के गेट पर मरते होंगे। ये कन्फर्म है, मैं दावा करता हूँ कि पीजीआई के गेट पे भी व्यवस्था खराब होने के कारण रोज के 5-6 आदमी मरते होंगे। क्या नाम आपका? मेरा वीरेंद्र पहल है जी। मेरा रणधीर है। कौन सी शराब पी थी, कब पी थी? यार 4 तारीख ने पी ली थी। अच्छा सब दिन ठीक रहा। अच्छा 2 आदमी गुजर गए, उनका दाग पे भी गया। ठीक। 5 तारीख ने नहीं पी, 4 ने नहीं पी, 7 ने। 5 ने मैं सुबह उठ कर रोटी खाकर खेत में चला गया। वहाँ मतलब बड़ा चमका ला कर दिखना बनो, उल्टी पड़ी है। अच्छा उसके बाद हॉस्पिटल गई हो? पहले पड़ी थी दिन में। अच्छा अच्छा 2 बार। ठीक। फिर मैं घबरा गया, मैं क्यों हो गई। शराब कहाँ से ली थी? एक बार में कहने जानने बालक सोच पर ली थी। वो बेचता है यहाँ पे? वो कोई साल का बेचा है। अच्छा अच्छा क्या नाम उसका? मोदी का है जी, नाबालक। फिर डॉक्टरों ने अब क्या कहा आपको? हाँ जी, डॉक्टरों ने क्या कहा आपको? डॉक्टर ने चेक कर छुट्टी ले ली। मैं अपने घर रेस्ट कर। कोई मिलने के लिए आया है, कोई पुलिस का अधिकारी कर्मचारी या? आए थे जी, अच्छा, पुलिस वाले रोड तक भी गए थे, घर आए थे? घर भी आए थे। कल क्या कह रहे थे? ये पूछ रहे थे, आप पूछ रहे। अब बिल्कुल दिखाई नहीं देता? हाँ, दिखाई नहीं देता? कुछ भी नहीं। घर में कौन कौन अंकल आपके? 2 लड़की है, 1 लड़का जी। क्या करते थे आप? हाँ जी, आप करते क्या थे? खेती। खेती में करते? पी थी शराब पी थी? हाँ जी, शराब खेत में पी थी? ना गाँव में आड़े पी थी, इस कमरे में आड़े ले आया था। क्या कहना चाहोगे सरकार को? हाँ, सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को क्या कहना चाहूँ, खुद मेरी गलती है, मैं 1000 पी है और किसका नाम लो जी। फिर भी सरकार से कोई मांग, क्योंकि जिसकी डेथ हुई है उनको 2 लाख दे दिए। मन जी पैसा भी नहीं चल रहा, ना कुछ चल रहा। फिर भी सरकार जिसने शराब बनाई है, जहरीली शराब बनाई, लोगों में बांटी है, और किसी के साथ ऐसा ना हो। बस ये पहली बार होया, पहले बहुत सारा काम पियो था, उन्हें पता ले ले, उन्हें भी पता नहीं था, जहर आ गया हमारे पास। सप्लाई थी उनकी, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। 40 रुपये कम बोतल, खेत में पहुँचानी, खाने का देना, उधार करनी, ये उनका काम था। अच्छा बेचने वाला का। कितने की देते थे देसी बोतल? 120 की। ठेके पे कितने की है? 150 की। 30 रुपए सस्ते के चक्कर में लेते थे? हाँ, उधार के चक्कर में भाई 10 दिन में दूंगा, धान उठ गंडे खाल दे दूंगा, पशु दे दूंगा, दे बोतल, ऐसे चलता रहे। क्या नाम आपका? मेरा रणधीर है। आपने अकेले ही पी थी या कोई और भी था साथ में? हाँ, आपने अकेले ही नहीं पी थी और भी साथ में था कोई? ना अकेले लिया था जी। देखिए गुम्मड़ गांव की जैसे बात करें, गन्नौर का जो गुम्मड़ गांव है उसमें भी काफ़ी मात्रा में केसेस निकल कर आए थे। कुछ डेथ्स थी जो अकाउंटेड फॉर थी, उसमें की जो मेडिकल जो इंस्टीट्यूट्स थे या जो प्रशासनिक जो मशीनरी थी उसको रिपोर्ट हुई थी जो डेथ्स। तो जो इससे होने की जिन डेथ्स की टोटल पुष्टि ज़िले में हुई थी उनका आंकड़ा 11 तारीख की बात करें तो वो था 12। उसके बाद 2 और डेथ्स के हमें मिले हैं रिपोर्ट, तो उसकी भी पुष्टि करवाई जा रही है। तो जो आंकड़ा बढ़ के उसको 14 होने की संभावना अभी हम कह सकते हैं। सर कुछ लोगों की आंखों की रोशनी भी गई है। आंखों की रोशनी जरूर, देखिए जो जहरीली शराब है तो ये कहीं ना कहीं शरीर को किसी न किसी अंग को प्रभावित करती है। जो किस मात्रा में गया है केमिकल उस पर ये डिपेंड करता है। तो काफ़ी 10-12 के करीब लोग एडमिट थे, हॉस्पिटलाइज हुए थे, जिनको कुछ को ब्लरी विजन था, कुछ की वजह से ये भी अभी इसमें रिपोर्ट आई कि 1 या 2 व्यक्तियों की रोशनी भी चली गई। आपने एक एसआईटी टीम बनाई थी, उसमें जांच में क्या मिला कुछ? तो एडीसी की जो अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसकी जांच रिपोर्ट में यही एक तो जो इनका कंप्लायंस है जो डीटीसी के पार्ट पे कह लो, पुलिस के पार्ट पे, तो जो लाइसेंस और जो प्रॉपर परमिट के साथ ही शराब का इधर उधर आवागमन हो, और जो इनकी एट रैंडम जो वेंट्स हैं इनकी भी कंटिन्यूसली इनकी भी जांच होती रहे। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में ऐसा किसी हादसे से हमें 2-4 नहीं होना पड़ेगा। सर जो रिपोर्ट आपको सौंपी गई है डीसी की तरफ से, उसमें कुछ खामियां मिली हैं? एक्साइज विभाग की कोई खामियां जैसे अब ये अवैध रूप से चल रहा था धंधा, तो इसका जो पूरा नेटवर्क है ये तो पकड़ में आ गया। अब आगे पीछे जिसका भी जो दोष बनता है उसको एक बार राज्य सरकार द्वारा भी एक SIT का गठन किया गया है। तो और अधिक गहनता से वो उसकी जांच करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। उसमें कुछ यदि
आगे यदि एक्शनेबल पॉइंट्स निकल कर आते हैं तो उनकी अनुपालना करेंगे। लेकिन हमारे स्तर पर हम कह सकते हैं कि जो भी DTC और जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये हो या रेवेन्यू के जो पदाधिकारी हैं, अब हमने कर दिया है कि जितने जो गांव हैं उनमें पटवारी और जो ग्राम सचिव और सरपंच और नंबरदार, उनको पाबंद किया जाएगा कि आने वाले समय में उनके गांव में किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि हो तो उसके लिए वो भी जिम्मेदार होंगे यदि उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती। क्योंकि जो नैना ततारपुर की जो फैक्ट्री जो पकड़ में आई थी वो चौपाल के ठीक पीछे थी और सरपंच के घर के एकदम पास में थी। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके यदि कार्य क्षेत्र में ऐसा कोई यदि गलत कोई गतिविधि चल रही तो उसके लिए ज़रूर वो प्रशासन को सूचित करें। सरपंच और जो संबंधित पटवारी है उनका एक्सप्लेनेशन कॉल किया हुआ है और उसमें जो भी आगे उनके जवाब आने पे जो भी आगे कार्रवाई बनती है वो हम जरूर करवाएंगे उन पर।